नमस्कार, जगप्रेरणा डिजिटल न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त हम पेश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे नेता की करतूत, जिसकी एक करतूत ने उसका चेहरा पूरी तरह से उजागर कर दिया है। इस भाजपा नेता ने एक तरफ जहां भ्रष्टाचार की बड़ी दौलत जमा की है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा नेता होने के बावजूद भाजपा के सांसद द्वारा जनहित के लिए बनाया गया यात्री प्रतीक्षालय उखाड़ कर फेंक दिया। कौन है भाजपा का यह नेता और क्या की उसने पूरी करतूत, आइए देखें यह पूरी खबर। बालाघाट के गर्रा में भाजपा सांसद ढाल सिंह बिसेन की सांसद निधि से शासकीय भूमि पर बनाए गए यात्री प्रतीक्षालय को भाजपा नगर पालिका अध्यक्ष अनिल धुवारे ने की उखाड़ने की कोशिश। दबंगाई से उखड़वाया यात्री प्रतीक्षालय को। स्वयं की भूमि के सामने शासकीय भूमि पर बनाए गए यात्री प्रतीक्षालय के लिए ली आपत्ति, कहा मेरी जमीन का होगा सौंदर्य खराब। जबकि कांग्रेस नेता जनपद सदस्य वैभव बिसेन ने दिखाई सहृदयता, कहा मेरी जमीन के सामने बना दिया जाए यात्री प्रतीक्षालय। कहा नगर पालिका अध्यक्ष ने दिखा दिया जनहित से नहीं निज स्वार्थ से है सरोकार। गर्रा से जगप्रेरणा प्रतिनिधि सलीम शाह की रिपोर्ट। अब खबर पूरे विस्तार से। बालाघाट जिले के औद्योगिक क्षेत्र गर्रा में बालाघाट लालबर्रा रोड पर वैनगंगा नदी के समीप भाजपा सांसद ढाल सिंह बिसेन ने सांसद निधि से गर्रा वासियों को उनकी मांग पर यात्री प्रतीक्षालय की सौगात प्रदान की। इस यात्री प्रतीक्षालय का 17 जून 2020 को निर्माण करवाया गया, लेकिन एक दिन बाद ही 18 जून को पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनिल धुवारे ने पूरी दबंगाई से गैती मारकर यात्री प्रतीक्षालय को उखाड़कर फेंक दिया, क्योंकि इस यात्री प्रतीक्षालय से उनकी खाली पड़ी भूमि का सौंदर्य खराब हो रहा था। इस पूरे मामले को हम समझें, इससे पहले आइए देखते हैं कार्यरत मजदूर का यह बयान, जिसने बताया क्या किया अनिल धुवारे ने। आप लोग यहाँ काम कर रहे थे और ये लगा हुआ था। हाँ, लगा हुआ। कैसे टूटा ये? गैती मार गया, उसमें टूट गया ना। कौन ने? हाँ, कौन ने? बोल रहे थे अपने आप को, मैं जिला नाम क्या है? जनपद अध्यक्ष बोल रहे थे। नगर पालिका अध्यक्ष है। नगर पालिका अध्यक्ष कौन? हाँ, अनिल यहाँ यह तो साफ है कि पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनिल धुवारे ने यात्री प्रतीक्षालय को उखाड़ने के लिए गैती चलवा दी। वहीं सूचना मिलने पर तुरंत ही जनपद सदस्य और कांग्रेस नेता वैभव बिसेन भी पहुंच गए। एक तरफ अनिल धुवारे ने शर्मनाक तरीके से सफेद झूठ बोलकर यात्री प्रतीक्षालय के बनाए जाने से आम जनता की आपत्ति की कहानी गढ़ दी, तो वहीं दूसरी तरफ धुवारे की मौजूदगी में ही जनपद सदस्य वैभव बिसेन ने अनिल धुवारे पर पलटवार करते हुए जनहित के लिए सहृदयता दिखाते हुए अपने कार्यालय के सामने यात्री प्रतीक्षालय बनवाने की स्वीकृति प्रदान कर दी। आइए देखते हैं मौके पर उपस्थित जनपद सदस्य वैभव बिसेन ने जगप्रेरणा प्रतिनिधि सलीम शाह को दिया यह बयान। वैभव बिसेन भाई जी नमस्कार, मैं वैभव बिसेन जनपद सदस्य। मुझे भी जानकारी प्राप्त हुई कि अपना ये मेरे ऑफिस के सामने जो प्लाट है अपोजिट डायरेक्शन में राइट हैंड साइड पे, वहाँ पे अनिल धुवारे जी का प्लाट है। अनिल धुवारे जी आके खड़े होकर के बोल रहे हैं कि इसको हटाओ, तुरंत फौरन उखड़वाओ। और ये भाजपा के सांसद ढाल सिंह बिसेन जी का जो है प्रतीक्षालय बन रहा था यहाँ पे उनके द्वारा प्रदत्त निधि से। तो और क्योंकि नगर पालिका अध्यक्ष महोदय जो है खुद ही भाजपा ही हैं और उनको दर्द हो रहा है उन्हीं के पार्टी के प्रदत्त निधि से अगर कोई काम आ रहा है तो मैंने ये कहा कि मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, सच्चा सिपाही हूँ और लोगों के लिए लड़ता हूँ। और मेरे कहने का मतलब है कि मेरे घर के सामने आप लगा दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। अगर मेरे घर के सामने कोई अच्छे कार्य के लिए कोई निर्माण हो रहा है और ढाल सिंह बिसेन जी जैसे एक बहुत अच्छे सांसद हैं जिन्होंने अपनी निधि से जो है अगर यात्री प्रतीक्षालय दिया है और उनके यात्री प्रतीक्षालय से हमारे आने जाने वाले गाँव वालों को अगर अच्छा सहूलियत मिल रही है और वो मेरे घर के सामने लगता है तो मुझे कोई दुख नहीं है। वो वहाँ लग जाए, बहुत अच्छी बात है। मैं उसका सम्मान करता हूँ कि ढाल सिंह बिसेन जी ने हमारे गाँव के लिए कोई अच्छी चीज़ दी है और नगर पालिका अध्यक्ष महोदय को तकलीफ हो रही है इस बात से, बल्कि वो उनकी पार्टी के हैं। हम बता दें कि इस दौरान जगप्रेरणा प्रतिनिधि सलीम शाह ने अनिल धुवारे से भी बात की। तब अनिल धुवारे ने एक तरफ बड़ा झूठ तो बोल दिया, लेकिन दूसरी तरफ अपने ही बयान में अनिल धुवारे ने अपना झूठ भी उजागर कर दिया। आइए देखते हैं अनिल धुवारे का यह कथन। अच्छी जगह पे लगवा रहे जहाँ पे लोग आए बैठे। हाँ, मतलब अच्छे लोग हैं तो जगह भी अच्छी हमारी होगी ना। बताओ अध्यक्ष महोदय जी क्या मामला है? कुछ नहीं, यहाँ पे गाँव वालों को कह रहे हैं कि थोड़ा यहाँ पे लोग उठते बैठते नहीं। हाँ। तो ऐसी जगह पे लगाया जाए जहाँ पे लोग आए जाए बैठे। ये समीप वाला प्लाट मेरा है ना? आपका? हाँ। तो ये जो यहाँ व्यवस्थित हुआ है इसको कहाँ लगाने का विचार है?
गांव वालों का सबका कहना है कि वहाँ पे कोई आता जाता नहीं, कोई बैठता नहीं, तो ऐसी जगह पे लगाओ जिसमें कि लोग बैठे उठे। तो कहाँ का चयन करें? शिफ्ट करा रहे हैं। अब ये बीडीसी महोदय हैं छोटे भाई, ये बोलते हैं कि यहाँ लगा दो सामने, तो सामने लगा रहे हैं। भैया आप वैभव बिशेन भाई। जी नमस्कार, मैं वैभव बिशन जनपद सदस्य। तो आपने देखा कि किस तरह से पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष ने यह कह दिया कि इस स्थान पर यात्री प्रतीक्षालय के बनाए जाने से आम जनता को आपत्ति थी, जबकि किसी व्यक्ति ने कोई आपत्ति तो दर्ज कराई नहीं। कोई आपत्ति दर्ज करा भी कैसे सकता था, क्योंकि यात्री प्रतीक्षालय शासकीय भूमि पर बनाया जा रहा था। लेकिन एक झूठ ने अनिल धुवारे के झूठ का पर्दाफाश कर दिया। आपने अभी वह झूठ अनिल धुवारे के कथन में सुना, लेकिन एक बार और सुनिए धुवारे का झूठ आखिर कैसे पकड़ा गया। ये सन्नी वाला प्लाट मेरा है ना। आपका है? हाँ, आपने देखा कि सलीम शाह ने जब धुवारे से पूछा कि यह जमीन किसकी है, तो धुवारे छुपा नहीं सके कि यह भूमि उनकी है। मतलब यहां अनिल धुवारे पर लगाए जा रहे आरोप और मजदूर का कथन धुवारे के झूठ का पर्दाफाश करते हैं। अनिल धुवारे ने अपनी भूमि का सौंदर्य खराब होने की बात पर शासकीय भूमि पर बनवाए गए यात्री प्रतीक्षालय को उखड़वा दिया। इस खबर में हम यहां यह भी बता दें कि जानकार सूत्र यह भी बता रहे हैं कि अनिल धुवारे ने नगर पालिका अध्यक्ष रहते हुए गर्रा में यह जमीन खरीदी है, जो कि लगभग 2 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। अनिल धुवारे पर पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन का वरद हस्त है, जिसके कारण धुवारे ने बालाघाट नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में भ्रष्टाचार के कई गुल खिलाए हैं। इस खबर के साथ ही यह बात भी सामने आ गई है कि भाजपा नेताओं की कथनी और करनी में बड़ा अंतर होता है। ये दिखाते तो कुछ और हैं, लेकिन करते कुछ और हैं। एक तरफ गौरीशंकर बिसेन की भ्रष्ट कारनामों के इतिहास भरे पड़े हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व मंत्री के चेले ने भी यात्री प्रतीक्षालय को अपनी भूमि के सामने से हटवाकर स्वार्थ की पराकाष्ठा को साबित कर दिया है। अब देखना होगा कि भाजपा के लिए मर मिटने वाले भाजपा के कार्यकर्ता अपने ऐसे नेताओं की करतूतों को कितना स्वीकार करते हैं। जगप्रेरणा की इस खबर में फिलहाल इतना ही। जगप्रेरणा से जुड़े रहने के लिए और बालाघाट व गोंदिया जिले की तमाम खबरों के लिए जगप्रेरणा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खबर आपको उचित और तथ्यों से परिपूर्ण प्रतीत हो तो इस खबर को शेयर करना भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।